ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराइयों से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 4 से 10। साड़ों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का
क्या अभिप्राय है? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें मुक्ति मिल सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज माता कलीसिया स्वर्गदूत के संदेश का पर्व मनाती है। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे कहें तो प्रभु के शरीर धारण करने का पर्व मनाती है। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत गैब्रियल एक कुंवारी के पास भेजा गया और वह परमेश्वर का संदेश लेकर कुंवारी मरियम के पास पहुंचा और पिता की योजना को उस पर प्रकट किया। स्वर्गदूत गैब्रियल का संदेश सुनकर कुंवारी मरियम असमंजस में पड़ गई, आश्चर्यचकित हो गई कि यह कैसा संदेश है। क्योंकि वह धार्मिक थी और धर्म का ज्ञान उसमें ओतप्रोत था, विश्वास से वह परिपूर्ण थी। अपने माता पिता से संहिता के विषय में जो शिक्षा उसने पाई थी, मैं समझता हूं कि उसके तहत वो जानती थी कि परमेश्वर इस प्रकार अपने चुने हुए लोगों से बातें करता है। उसके माता पिता अन्ना और जोआकिम जो धर्मी दंपति थे, मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने इज़राइल के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर के अपूर्व चमत्कारों के विषय में मां मरियम को अवश्य बताया होगा। इसलिए हालांकि मां मरियम असमंजस में थी, वो इन शब्दों से घबरा गई थी। स्वर्गदूत गैब्रियल के शब्दों से वो आश्चर्यचकित थी कि ये सब कैसे होगा। फिर भी उसने मन ही मन ईश्वर की योजना को स्वीकार किया और उससे कहा कि देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और बाइबल में बताती है कि स्वर्गदूत उसके पास से चला गया और उसके बाद स्वर्गदूत
उनके नजदीक नहीं था। जब वो प्रसव पीड़ा में थी तब भी स्वर्गदूत नजदीक नहीं था। जब वो यीशु को लेकर मिस्र जा रहे थे तब भी स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। जब वो कष्ट सह रही थी तब भी स्वर्गदूत उनके पास प्रकट नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि इन कष्टों के दौरान जिस तरह से स्वर्गदूत पहले मरियम के जीवन में प्रकट होकर बोला था, वैसे इन कष्ट के दिनों में वो प्रकट नहीं हुआ। लेकिन मां मरियम बड़े धैर्य के साथ इन सारी योजनाओं को स्वीकार करती रही, इन तमाम बातों को वो हृदय में संजो के रखती रही और ईश्वर की आज्ञा का पालन करती रही, इसी विश्वास के साथ कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर अपूर्व चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है, हमारे विषय में योजनाएं बनाता है और उसकी योजनाएं हमारे हित की हैं। मैं ये विश्वास करता हूं यही वो कारण था जिसके कारण मां मरियम इतने दृढ़ विश्वास के साथ उन योजनाओं को पूरा करने में लगी रही। मुक्ति इतिहास में मां मरियम का हां कहना, मुक्ति इतिहास में मां मरियम के द्वारा ईश्वर की योजना को स्वीकार करना, मुक्ति इतिहास में मां मरियम के धार्मिक जीवन और पवित्रता के कारण ही परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया और हमें आशीष प्रदान की। और इस योजना को मां मरियम के द्वारा वो हमारे जीवन में पूरा करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपूर्व चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरे हित की बातें जानता हूं, मैं तेरे लिए योजनाएं बनाता हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां कहीं भी जाएगा तेरी रक्षा करूंगा और तुझे उस देश वापस ले जाऊंगा जहां से तुम्हें निर्वासित किया गया है। मैं तुझे दिन में रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को प्रकाश के स्तंभ के रूप में तेरे सामने रहूंगा। बस तुम दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, भयभीत ना हो, तुम विश्वास करो और मेरी चमत्कारों को तो तुम देखो। आज जब हम प्रभु के देह धारण का पर्व मनाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो शब्द जो पिता के मुख से निकला था, जिसने शरीर धारण किया और इस दुनिया में निवास किया, उसने मेरे और आपके जैसा रूप लिया, हमारे दुखों को, कष्टों को उसने अनुभव किया, हमारे घावों को, हमारे दर्द को उसने समझा। और जब कोई व्यक्ति समाज से तिरस्कृत होता था तो उन पर उन्होंने दया की, पापियों को उन्होंने पश्चाताप के लिए आह्वान किया। ये सारे काम परमेश्वर ने इस दुनिया में आकर किए और इसके लिए उन्हें एक शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर तो आत्मा है और यदि उस आत्मा को इस दुनिया में आना है तो उसे एक शरीर की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य ईश्वर दोनों थे, उनमें ईश्वर का तत्व मौजूद था। इसलिए वो इस दुनिया में आकर रोगियों को चंगा करते, मुर्दों को जिलाते और उनके कहने पर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते थे। आज जब हम प्रभु के शरीर धारण का पर्व मनाते हैं तो इस कार्य में मां मरियम का एक बहुत बड़ा योगदान है। मुक्ति के इतिहास में मां मरियम का एक बड़ा योगदान है। मां मरियम के जीवन से आज बहुत कुछ सीखने का समय है। सर्वप्रथम विश्वास की वो प्रतिमा है, आज्ञा पालन का वो आदर्श है, विश्वास में दृढ़ बनी रहना ये उनके जीवन से झलकता है। कष्टों में भी हिम्मत नहीं हारना, ये उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। ईश्वर की अगुवाई में रहना, ये मां मरियम से हम सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होती रहे तो मुझे और आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलने की आवश्यकता है।
उन बातों को अपने जीवन में संजोए रखने की आवश्यकता है जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। और यदि हम ऐसा करने में समर्थ हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की आशीष से वंचित नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आया, बाइबल इसके विषय में हमें बताती है कि वो एक अपूर्व परामर्शदाता है। वो हमें चंगाई प्रदान करता है। और उनके विषय में यह लिखा है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इन बातों को पूरा होने के लिए मां मरियम को ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए सहयोग देना अनिवार्य था। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छाएं पूरी हों, आपके जीवन में बरकतें आएं और परमेश्वर आपके विषय में बनाई गई योजना को पूरा करे, तो आपको और मुझे परमेश्वर का सहयोग करने की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस लिखता इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 4 से 10 में कि ये ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक ऐसा शरीर तैयार किया। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा कि हे ईश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने मुझे और आपको, हर मसीह को, मसीह के अनुयायी को इसलिए बुलाया, इसलिए आमंत्रित किया है जिससे कि मैं और आप ईश्वर की योजनाओं को पूरा करें। ईश्वर की योजनाओं को पूरा करने में हम अपना सहयोग दें। मसीहों को इसीलिए बुलाया गया है। हम जानते हैं, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह स्वयं सुसमाचार में कहता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में, कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। उनके शब्द कोश में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। जो मेरे लिए और आपके लिए बातें असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। बस हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, ओ मूसा, तो चुपचाप खड़ा होकर मेरी नजात के कमाल देख। देख मैं तेरे जीवन में और इन इजराइलियों के जीवन में कौन कौन से चिन्ह और चमत्कार करता हूं। तू बस खड़ा रह, धैर्य रख और मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे जीवन में ये सारे कामों को करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष प्रदान करे, तो मां मरियम के जैसे हम भी परमेश्वर का सहयोग करें। उसकी बातों को पूरा होने के लिए हम अपने जीवन में प्रभु को काम करने दें। आज का ये वचन आपके जीवन में आशीष प्रदान करे। मां मरियम जो हमारे लिए एक आदर्श है, जो प्रेम की मूर्ति है, जो प्रेम की प्रतिमा है, विश्वास का आदर्श है, आज्ञा पालन का वो एक नमूना है। हम भी उनसे आज्ञा पालन, विश्वास, प्रेम, सेवा करना सीखें और प्रभु की बातों को अपने जीवन में संजोए रखें और उपयुक्त समय का इंतजार करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तूने मां मरियम को उनके विश्वास के कारण चुन लिया। तूने उनको आदि से पवित्र रखा। तूने उनके धार्मिक जीवन में उन्हें बढ़ने की आशा और शिक्षा प्रदान की। उनके माता पिता के द्वारा धार्मिकता में और पवित्रता में बने रहने की कृपा दी। हम तेरे बच्चों को भी धार्मिकता के मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान कर।
हे प्रभु, तेरे इन बच्चों के जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो जाए। हमारी प्रार्थना को सुन और उसे पूरा कर दे, और इन तमाम लोगों के जीवन में तेरी आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। जो निसंतान दंपति हैं उन्हें आशीष दे, इनके गर्भ के बंधन टूटे, संतान का वरदान इन्हें प्रदान कर, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।